सभी बच्चों का सपना एक्स वाई जी क्लास कॉलेज का एक्स वाई जी ब्रांच होता है। ये सपना देखने के लिए ठीक है, बट उसको पूरा करने के लिए जो रिएक्शंस होना चाहिए आपका, आपके काम का, वो भी बहुत परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने मन में ये डिसाइड किया है कि आईआईटी बॉम्बे एक्स वाई जी ब्रांच कंप्यूटर, लेट से आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस पाने के लिए 2 साल बहुत तगड़ी मेहनत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई और वो जा चुका है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्षितिज वैद, इस साल का। उसका 960 रैंक आया था। मतलब उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा नहीं था, ही वॉज इन टॉप 100 वाला बच्चा। कोई बात नहीं, 960 से वो इंजीनियरिंग फिजिक्स लेकर के गया आईआईटी बॉम्बे में। वहां पर उसका सीजीपीए है 9.6। ही इज एलिजिबल टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट सेमेस्टर में वो घुस जाएगा। तो अगर लिटरली यू आर पैशनेट अबाउट इट, दिल से तुम्हें आ रहा है, तो तुमको मिलेगा। और स्वस्तिक महाराज तुम्हारा भाई, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा विनम्र? वो भी तो एरोस्पेस या केमिकल से घुसा था ना हाँ, आईआईटी बॉम्बे। एरोस्पेस से अभी कौन सी इलेक्ट्रिकल। ब्रांच में? इलेक्ट्रिकल में। वो भी उतना ही डरा था। मुझे याद है विनम्र यूज्ड टू से शायद कि अगर नहीं चेंज हुआ तो क्या। तो जहां चाह है वहां राह है। मैंने सभी बच्चों को, सभी जितने भी बच्चे थे सबको बोला था पेपर लिखो। और पेपर सिर्फ लिखो मत, डेली मुझे एक पेपर का अपडेट बताओ। उस पेपर में तुम्हारे मार्क्स पर परसेंटेज निकालो, और ये पता करो उस परसेंटेज में उस साल क्या रैंक आया। और अगर तुम्हारा एक्चुअल पेपर होगा, जो परसेंटेज तुम्हें अभी आया है इससे 5 से 10% और ऐड कर लो। बिकॉज देर आर फ्यू क्वेश्चन जो घर पे तुम सॉल्व कर रहे हो ना, तुम्हें वो पैशन नहीं आया है। लाइक यू आर नॉट मैड अबाउट कि मुझे ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर एक्स्ट्रा और ले लेना। एग्जाम्स में ऐसा होता है। एग्जाम्स में यूल बी क्रेजी टू यू नो, वो ट्रेजर हंट होता है। इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी कोई छूटा है। मुझे सर ये घर पे बहुत ही कम आता है, मतलब हाँ, तो पैशन घर पे नहीं थोड़ा आता। सा आलस, आलस है। मतलब अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे ना, हेमोग्लोबिन इधर उधर हो सकता है, आलस पूरा निकलेगा। तो उस आलस को कम करने का या खत्म करने का तरीका यही है, मार्क्स वर्सेस रैंक देखो। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं। तुम्हारे ही बैच का एक बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उसने स्टार्ट किया था 10,000 रैंक से। पहले दिन पेपर दिया, 10,000 रैंक आया। ही वाज लाइक डेवास्टेटेड कि ये क्या है, 10,000 में क्या होगा। हमने कहा बेटा तेरे आया तो, तेरे अपने लक्षण देख, शक्ल देख, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है, इसमें एक जीरो और लगना चाहिए था। तो खुश हो गया, ठीक है। मतलब ही वाज सेइंग दैट कि मुझे पेपर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मार्क्स ही नहीं आ रहा, मुझे पहले रिवाइज करना चाहिए। ये वही धर्म संकट है जिसमें पूरी दुनिया जाती है, कि पहले रिवाइज करेंगे फिर पेपर लिखेंगे, और रिवीजन कभी खत्म नहीं होता है। तो वो भाई साहब ने 10,000 रैंक से चालू किया। अभी कल का अपडेट है, उनका कुछ 600-700 रैंक आ रहा था। ये कौन केवल सा एक सर? हफ्ते का मैजिक है। ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि मेरा किस सब्जेक्ट में लीकेज है। उसने मुझे बताया एक दिन कि सर मैंने सब्जेक्ट का सीक्वेंस चेंज करके देखा, मेरा 15-20 नंबर ऐसे ही बढ़ गया। तो आई एम सेइंग ये एक्सपेरिमेंट आप एक्चुअल एग्जाम में एक दिन जाकर के कैसे करोगे? आपको डेली ये एक्सप्लोर करना होगा, डेली अपने आप को उस मोड में डालना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो अगर आप पेपर से दूर जाओगे, रिवीजन करने लगोगे, आपके मन में थॉट ये आएगा कि मुझे ये वाला ब्रांच नहीं मिलेगा। फिर ये वाला थॉट आएगा कि शायद आईआईटी नहीं मिलेगा। फिर ये वाला थॉट आएगा कि एक्स वाई जी एग्जाम्स नजदीक है, पहले उसको कर लेते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं कि आप पेपर से दूर जा रहे हो या नहीं लिख रहे हो। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, तुम एग्जैक्टली ऐसा कर रहे हो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अगर आप पेपर नहीं लिखोगे तो आपके मन में ये सब साइड बाय साइड थॉट्स आएंगे। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर सीटी नजदीक आ गया। कितना नजदीक है? 1 महीना। 1 महीने को नजदीक बोल रहा है वो। सीटी नजदीक आ गया, मैं उसके लिए पढ़ाई करना चाहता हूँ और ये थोड़ा कम करना चाहता हूँ। सीईटी क्या है? कौन एग्जाम है? मतलब जो भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस में है। आई एम अच्छा, सेइंग वो ये रिलेटिव या? ये ये आपके मन में थॉट आया ही इसीलिए है, आप एक्चुअल पेपर्स नहीं लिख रहे हो। ठीक है? तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग पेपर्स। उससे आपका डर बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। और आप मार्क्स वर्सेस रैंक देखोगे ना, तो आपको बहुत मोटिवेटिंग भी लगेगा। मान लीजिए आज आपका, जैसे जिस बच्चे की मैं कहानी बता रहा हूं अभी,
जो रॉकस्टार बन रहा है अभी, वो 10,000 लिखा, अगले दिन उसका नहीं, कैसा नहीं कि कम ही हुआ, एक दिन उसको 6,000 आया, फिर से 9,000 आया। तो आपको ना जब गिर गिर के चढ़ते हो ना, तो आपको बहुत मजा आता है, और आपको एक ट्रेनिंग में मिल जाता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या नहीं खोना चाहिए, राइट। और अपनी वैल्यू अगर समझना है तो ये मान के चलो कि हर एक बच्चा लगभग एक जैसे ही है। तुम लोग सब साइंस स्टूडेंट हो, इज इक्वल टू MC स्क्वायर अगर देखो तो एम तो यूजलेस ही है इस स्पेस में, एटलीस्ट तो सब एक जैसे ही है। उस बच्चे ने मेरे को ये तो सिखा दिया। उस बच्चे तुम्हारे, तुम जानते हो, तुम्हारे साथ आता है, मैं उसका नाम अभी किसी और रीजन से नहीं लेना चाहता हूँ, मिश्रा जी आई थिंक सहज की मुझे बात कर रहे हो आप? मारेंगे। तो आई एम सेइंग, क्या होता है ना कि अगर आपको ये बात पता चल जाए कि कुछ बच्चे जो पहले तुमसे ज्यादा डरे थे, नाउ दे आर इन बेटर पोजीशन, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, तुम्हें हिम्मत आ जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज स्टार्ट राइटिंग पेपर्स, अगर आपने अभी तक उसको चैनलाइज नहीं किया है तो। PYQ पेपर मतलब PYQ, सबसे पहले PYQ खत्म करो। मैं फिर से लाइन दोहराता हूं, अगर तुम 10 साल का PYQ लिख लो, उसके सॉल्यूशंस तुमसे किसी भी टाइम पूछने पर आ जाएं, तीनों सब्जेक्ट के, घर में एक इन्विजिलेटर बिठाओ मम्मी के रूप में, उनसे बोल दो कि मुझसे पूछो आप रेगुलरली, हर 2 दिन बाद इसके क्वेश्चंस मुझसे रेंडमली पूछ लो, राइट। और उसका वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेज देंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा हाउ ऑनेस्ट यू है। तो अगर कोई ये इंश्योर कर दे 10 साल का, लिटरली आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे 50% मार्क्स ऐसे ही आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को टाइपकास्ट करने से बिल्कुल बचना है कि मुझे ये कम आता है, ये नहीं छोड़ दूंगा, और ये वाला चैप्टर ज्यादा अच्छा नहीं है, ये वाला नहीं करूंगा मैं। ये इनसे बिल्कुल बचो। और एक बात लास्ट में याद रखना कि ये महाभारत का एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि जो सबसे काबिल है वही सबसे योग्य है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। महाभारत में सबसे काबिल थे कर्ण, अगर तुम लोगों ने नाम सुना होगा तो। हाँ, देखा है। लेकिन युद्ध जीते अर्जुन, क्योंकि उनके पास गुरु के रूप में कृष्ण थे। भगवान थे। इस समय मतलब कृष्ण ने अपनी सारी सेना उनको दे रखी थी, बट सिर्फ कृष्ण के होने से ही अर्जुन जीत गए, जबकि कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाए थे। तो जो विजडम का हथियार है ये इनविजिबल है, नॉन टैंजिबल है, ना आप टच कर सकते हो, ना आप देख सकते हो। इस समय आपके लिए आपका कृष्ण आप खुद हो, अब वो किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका विजडम आप खुद हो, उसे आप खुद टच कर सकते हो, खुद महसूस कर सकते हो, वही आप में पैशन घोल सकता है। और दूसरा कृष्ण आपके पेरेंट्स हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो, और वो आपकी रिपोर्ट्स को टीचर तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ इतने करने मात्र से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके मन में लेस भर का भी डाउट है कि मेरी क्लास में XYG बच्चा जो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वही बेस्ट करेगा और मेरा परफॉर्मेंस खराब है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं करूंगा, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल था कर्ण और अर्जुन वाला। और ये एग्जाम्पल मेरे यहाँ हर साल देखने को मिलता है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था, लास्ट ईयर आप तुम हार्दिक पाटिल को ले लो, लास्ट ईयर तुम ऋषि को देख लो, लास्ट ईयर प्रशस्त को देख लो। ये सब बच्चे ऐसे थे जो अपनी क्लासेस में इनसे बहुत आगे आगे थे बच्चे, बट सारे मिथ को तोड़ करके वो IIT बॉम्बे में बैठे हैं। मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें बहुत सारा दे सकता हूँ। अभी मैं कल रात में, परसों जानवी से बात कर रहा था, जानवी खोसला। मतलब लिटरली वो लड़की हर रोज रोती थी, हर रोज मुझसे लड़ती थी कि सर मैं, मेरा अच्छा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी मम्मी से लड़ती थी, पेपर नहीं लिखती थी, है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी, मेरा कुछ नहीं होगा। उस लड़की का रैंक थोड़ा पीछे आया, उसके पेरेंट ने डिसाइड किया कि उसको IIT में नहीं डालेंगे, उसको कोई XYG क्लासेस इसको कॉलेज में कंप्यूटर साइंस दिलाएंगे। मैं वहां भी लड़ा कि नहीं, इसको, इसका बेस्ट अभी तक निकला नहीं, इसको जाने दो IIT में। IIT BHU गई, वहां पर प्रोविजन है कि आप एक ही सेमेस्टर में ब्रांच चेंज कर सकते हो। नाउ सी इज इनटू इलेक्ट्रिकल।
उसने कुछ तो माइनिंग से स्टार्ट किया था। तो आई एम सेइंग ना कि ये नजर और नजरिया अगर किसी के पास रहे तो आपकी अंत में जीत होनी पक्की है। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं। दूसरे अच्छे हैं ये ठीक है, बार बार उसका माला जाप ना करो। वो अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वही अच्छे हैं। वो अच्छे हैं वहीं तक ठीक है, सिर्फ वही अच्छे हैं यहां तक पहुंचने लगे बात तो आप टीचर से बात करो, पेरेंट से बात करो, एटलीस्ट खुद से बात करो। कुछ गड़बड़ होने वाला है। आप रोज अपने रैंक को 500 से 1000 नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, मतलब 1 की तरफ। तो आपको पेपर लिखना है, दैट इज द ओनली वे टू गेट द आइडिया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, सो राइट पेपर एंड अपडेट मी डेली। आज मुझे 2016 का एक पेपर लिखना है, डर लग रहा है। कोई डर नहीं, अबे मार्क्स उससे तेरा कौन सा शादी टूट जाएगा लड़के। ये तब आखिरी भयंकर पेपर था। भयंकर था तुम्हें तुम 2016। ऐसा समझो, जब पेपर लिख रहे हो ना, पेपर लिखने का एक मेन मोटिव ये है, ये क्वेश्चन या इससे सिमिलर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आएगा तो आपके लिए वो पहली बार नहीं रहेगा। आप सिर्फ इसलिए पेपर लिख रहे हो। मैं आपको एग्जांपल बोला ना कि हार्दिक भाई का एग्जाम्स के 2 दिन पहले भी 27 मार्क्स आया था। एक्चुअल तीनों पेपर मिला करके, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 27 मार्क्स। आईआईटी बॉम्बे में है लड़का, क्योंकि उसके एग्जाम और उसके इस 27 मार्क्स के बीच में मैं था। मुझे पता था कि उस 27 को ट्रांसलेट नहीं होने देना उसमें, और वही सच है। उसका सही परफॉर्मेंस एक्चुअल एग्जाम में निकला। उसकी क्लास में जो फर्स्ट रैंक आता था उसका पता नहीं, पर वो आईआईटी बॉम्बे में है। तो इसलिए बोलो, वो ऐसे बैच में था जिसमें लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि रैंक आता है, आईआईटी में जाता है बच्चा। तो ये सब माइंडसेट दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। इस डर और लालच से अगर आप पेपर लिखोगे आप हमेशा परेशान रहोगे। सिर्फ पेपर नहीं, डर और लालच से अगर आप किसी भी चीज का पीछा भी करोगे हमेशा परेशान रहोगे। यस सर। लालच में और एम्बिशंस में बहुत फर्क है। लालच का मतलब होता है ये चीज मुझे नहीं मिल सकती, मेरी नहीं है, फिर भी मैं छीनना चाहता हूं। एम्बिशन है कि मैं मेहनत करके इसे कमाना चाहता हूं। ठीक है, तो किसी भी चीज का पीछा लालच और डर से बिल्कुल ना करो। और कभी भी आपके मन में कुछ माइंडसेट चेंज हो ना तो आप टॉक टू मी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। तुम लोगों का बैच इसीलिए मैं डेली रखता हूं कि बुजुर्ग लोग हो तो कभी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं होता रहता है, इसलिए तुम्हारा बाकी और किसी सब बच्चों का 3 दिन कर दिया हफ्ते में। तुम घर पे कुछ काम करो या ना करो, मैं भरोसा ही नहीं कर रहा हूँ तुम करोगे। मैं जो करना मेरी आंखों के सामने करो। और हाँ मैं बोला हूं ना कि ये बुढ़े लोग ना, मतलब हर 2 दिन में बदल जाते हैं, कुछ नया थॉट लेके आते हैं। इसलिए मैं डेली क्लास रख रहा हूँ। स्वस्तिक को रोज क्यों बुलाते हैं? वो थोड़ा ही बुढ़ा है। मतलब साथ में देखो, यू आर द मेरे पापा कहते थे कि यू आर द एवरेज ऑफ पीपल अराउंड यू। तो स्वस्तिक बेचारे की मजबूरी ये है कि तुम लोगों के साथ रह करके वो खुद भी 8-10 साल बूढ़ा हो चुका है, तभी तो पेपर और पल्प के बारे में पूछ रहा था आज वो। नहीं मैथ्स तो बूढ़ा हो गया सर मेरा। हाँ, मेरा मैथ्स बूढ़ा हो गया सर उतना। ये खानदानी बात है। तुम्हारे भाई विनम्र भी ऐसे ही बोलते थे, तो बाद में सरप्राइज सबको दिया। सो ये डेली पेपर्स लिखो मत, और लिखो बताओ मत, ये सब बुढ़ापा ही तो है और क्या। तो आप सभी लोग इसको करना बंद करो और मुझे पेपर्स का अपडेट दो, परसेंटेज एंड रैंक में। और ये भी उसमें लाइन जोड़ो कि अगली बार यहां पर पढ़ सकता है, अगले पेपर में इस सेक्शन में बढ़ सकता है। हिमांशु इज अ वेरी